जैसे कि मैंने पोस्ट किया था कि अब हम 10th और 12th की बायोलॉजी या फिर साइंस को रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आज 10th का पहला चैप्टर साइंस का लेते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। सो इसमें सबसे पहले हम केवल इंपॉर्टेंट से डिस्कस करेंगे। ये फिगर इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आपको याद रखना है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी बर्नर, देन वी गेट दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इसका इक्वेशन एक बार यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन को बेसिकली एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, मिल जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, जो लेफ्ट साइड में आपका होता है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट में प्रेजेंट है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों आपस में मिलके उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे आप दूध को दही बना सकते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें कि इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं या फिर कैसे बैलेंस करते हैं। इसे बेसिकली आपको सीखना है कि हमें इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर इसी इक्वेशन की बात की जाए, ठीक है, दिस इज, तो आप इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और मतलब रिएक्टेंट में और इसमें प्रोडक्ट में, क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो इक्वेशन आपका बैलेंस्ड कहलाएगा, बैलेंस्ड। ठीक है, बट अगर नहीं है दोनों बराबर, तो आप इन्हें हमें बैलेंस्ड करना पड़ेगा। हमेशा इक्वेशन हमें बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैग्नीशियम यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मैग्नीशियम जो प्रोडक्ट है MgO, वहाँ पे अगर आप 2 ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे तो हमें आगे यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ताकि यहाँ मैग्नीशियम 2 हो जाए, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं। चलिए एक इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं। एनसीईआरटी की सारी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट। जब इन दोनों ने अपने आपस में रिएक्शन करा तो क्या हुआ, एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम हुआ जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट को हम ZnSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, ZnSO4, और एक और बाई प्रोडक्ट निकला है हाइड्रोजन H2। ठीक, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये H2, ZnSO4 है जो कि प्रोडक्ट बना है। अब एक चीज हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि ये और ये, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, हमें दोनों को बराबर करना है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट हैं और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा, RP दिस इज योर रिएक्टेंट एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, RHS एंड दिस इज LHS। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, आप एक टेबल बनाइए, टेबल में एलिमेंट्स के नंबर जो भी नाम है उसमें लिखिए, रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने हैं, और फिर राइट हैंड साइड में देखिए कि कितने हैं। समझ आया? चलिए देखते हैं इसमें। जिंक देखिए, सबसे पहले हमें जिंक देखना है। तो जिंक का देख रहे होंगे आप, 1 और 1 दोनों। हाइड्रोजन देखिए 2 2, सल्फर देखिए यहाँ भी देखना है। अब हम कैसे 2 2 देख रहे हैं, यहाँ इक्वेशन आपका ये है, इसमें आपको चेक करना होगा कि जिंक यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं सल्फर पे। सल्फर देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो क्या लगता है, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है ना? बैलेंस्ड मीन्स राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे कि आप अपने मैथ्स में हमेशा प्रूव करते हैं। वही चीज, वही थ्योरम यहाँ भी लग रहा है इक्वेशन को, केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो ये आपका इक्वेशन, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये वाला है, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, आयरन। और वाटर का फॉर्मूला क्या है, दिस इज H2O, दिस इज योर वाटर। चलिए, हमने देखा कि इक्वेशन में क्या है, Fe H2O, अगर दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमें Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन बना। लेकिन क्या आपको लगता है ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या देखना है आपको, एलिमेंट्स दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें एक टेबल बनाना चाहिए। चलिए टेबल पे आ जाते हैं।
ये टेबल है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कहाँ से हमें पता चला, ये हमें यहाँ से पता चला। देखिए Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ देखिए Fe3O4 हाइड्रोजन H2, यहाँ F 1 है, यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 हो गया है, तो इक्वेशन तो इट इज नॉट बैलेंस्ड, सो विल हैव टू बैलेंस इट, क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि हमारी लाइफ बैलेंस होती है। चलिए क्या है, पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्स, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने तीन। फिर यहाँ देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक Fe है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और क्या है, और यहाँ देखिए Fe प्रोडक्ट में 3 है, 2 है, 4 है, तो आपको क्या लगता है इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड, ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आई थिंक दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ 1 है, यहाँ 4 है ना, यहाँ Fe1 है, यहाँ 3 है, 3 है ना, ये 3, तो बैलेंस तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हम एक नया टेबल बनाएंगे, उसमें हमें हमें सिंपल ये देखना है कि कैसे मैं बैलेंस करूँ इसको। चलिए, तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे वाटर में, वाटर देखिए ये वाला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो यहाँ 4 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 H2O कर दूँ तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 कर दूंगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड। अब Fe की बात आती है, तो Fe को 3 कर दीजिए तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बता रखा है। तो फाइनली हमारा इक्वेशन ये बनेगा 3Fe 4H2O इक्वल टू Fe3O4 एंड 4 हाइड्रोजन। ये गैस है, इसको एरो से हम अप एरो से दिखाते हैं, क्योंकि गैस जो है बाहर निकल आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी NCERT में ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो विल मीट टुमारो, गुड बाय, एंड आई होप यू विल बी हैप्पी, और आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी, टाइम कम बचा है इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप जितने टाइम रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।